मैं आपसे बात करूंगा कि रोलिंग मिल में जो एम ड्राइव होती है SM150 हमारी सीमेंस की एम ड्राइव है, उसके बारे में ओवरव्यू के बारे में बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। ये वीडियो नॉर्मली आपको मिलता नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और आप इसको समझिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये हमारा कूलिंग यूनिट है एम ड्राइव का। तो इस एम ड्राइव में आप देखिएगा, इस कूलिंग यूनिट में दो पंप्स हैं जो कि 11 किलोवाट की मोटर्स हैं। एक मेन होती है और एक स्टैंड बाई होती है। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वहाँ पे डीएम वाटर है। इस डीएम वाटर को सर्कुलेट करके एम ड्राइव के जो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन है वहाँ पे IGCT की कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये देखिए इसका पैनल है। इस पैनल में आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोगों का एक HMI है और इसके अंदर आपकी लोगों की PLC है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे लोगों की PLC है, उसके साथ में आपका इनपुट्स मॉड्यूल्स हैं और इस पंप को दोनों को चलाने के लिए यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, DO कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और साथ में यहाँ पे जो भी आपका कूलिंग यूनिट की जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे लोगो PLC लगी है, जो इनपुट आउटपुट्स यहाँ पे आते हैं। ये हमने आपको कूलिंग यूनिट के बारे में बताया हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक रेजिन सिलेंडर है। ये नॉर्मली क्या करता है कि जो डीएम वाटर यूज़ किया जा रहा है उसकी कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इस रेजिन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो इनलेट और आउटलेट हमारा रॉ वाटर का पाइप है और इस रॉ वाटर के थ्रू क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है। हीट एक्सचेंजर में जो डीएम वाटर है वो आपका ड्राइव पैनल से होते हुए यहाँ पे आएगा और इसमें इस रॉ वाटर के थ्रू कूल होता है। आप इसको ध्यान से देखिए, पाइपलाइन इसके पीछे है। पीछे आपकी दो पाइपलाइन जो है हमारी डीएम वाटर की है और दोनों रॉ वाटर इसके थ्रू पास होकर के ये रिटर्न होकर के अपना कूलिंग टावर में जाता है। तो हमारा कूलिंग यूनिट इस तरह से एम ड्राइव का काम करता है। आगे हम इनफीड वगैरह के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा इनफीड का कंट्रोल यूनिट है। इनफीड मतलब है कि जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर से 3.3 kV AC सप्लाई आएगा, उसको अभी क्या है कि एक कन्वर्टर सेक्शन को कंट्रोल करेगा और वहाँ पे DC को जनरेट करेगा। हाँ फ्रेंड्स, इनफीड में क्या क्या रहता है वो हम आप दिखाएंगे आपको क्या क्या इसमें रहता है। ये इनफीड का क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा इनफीड का CU है जो कि इसको यहाँ से कंट्रोलिंग हो रहा है। तो ये CU का जो मॉडल नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 6AU1432-2AA00-0AA0 ये उसका CU है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए SC मॉड्यूल है, जिसको पावर सप्लाई एडाप्टर मॉड्यूल बोला जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, आपका IGCT जो है ये सारी फायरिंग इसी के थ्रू यहाँ से कमांड जाती है। यहाँ पे ये हमारा पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है। उसके बाद वहाँ पे देखिए आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस है और यहाँ पे आप देखिए IO मॉड्यूल है, फोनिक्स का है। इसके तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये आपका TM15, ये आपका TM15 मॉड्यूल है। ये यहाँ पे आपका ये IO डिवाइस ये भी है यहाँ पे। तो कुछ सिग्नल्स जो है मॉनिटरिंग होता रहता है, उसके लिए यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इनफीड यूनिट्स के अंदर ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इनफीड में कभी भी कोई भी पावर सप्लाई आपका मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होता, ये रिमोट ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे ये EST का जो ब्रेकर है उसके सिग्नल्स आते हैं, मतलब EST ब्रेकर ऑफ है, ऑन है, या वहाँ पे जो 24 वोल्ट कंट्रोल यूज़ किया गया है उसके फीडबैक्स लेकर के यहाँ पे इनफीड को सिग्नल दिया जाता है। सो दैट जब हम PLC से कमांड देते हैं तो इस एम ड्राइव का ब्रेकर रिमोट में आसानी से ऑपरेट हो सके, वो सारे हेल्दीनेस सिग्नल यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनफीड के बाद हम क्या है कि उसके अंदर जो है आपका कन्वर्टर सेक्शन है। कन्वर्टर सेक्शन हम दिखा नहीं पा रहे हैं, बट वो इनफीड कंट्रोल करके आपका जो है जो DC है वो 4800 वोल्ट के करीब जो है जनरेट कराता है। अब वो 4800 जो आपका जनरेट होगा वो आपका इन्वर्टर सेक्शंस में आएगा। तो हमारे जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 मोटर हैं, तो उसमें से एक मोटर है ये आपकी जो है, उस मोटर के हम इन्वर्टर सेक्शंस के कंट्रोल यूनिट के बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये इन्वर्टर सेक्शंस में यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आपका CU है, उस CU का क्या मॉडल नंबर। फ्रेंड्स, इस CU का जो मॉडल नंबर है वो है D455-2DP/PN। ये कंट्रोल यूनिट है इसका। इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू हमारा जो एक मोटर है उस मोटर का पूरा IGCT इन्वर्टर सेक्शन पूरा कंट्रोलिंग होगा, उसकी फायरिंग होगी और यहाँ से प्रोफीबस के थ्रू होते हुए आपके PLC से कम्युनिकेट होगा। साथ में यहाँ पे PSA यूनिट है, पावर सप्लाई यूनिट, इसके थ्रू ही आपका IGCT में कंट्रोलिंग होगा, फायरिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मेन चीज़ें और डिफरेंस है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्या होगा मोस्टली आप इनफीड और इसमें ये डिफरेंस है कि आपका यहाँ पे देखिए मोटर के साथ इनकोडर लगा हुआ है, इंक्रीमेंटल इनकोडर। उसका फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे SMC30 का मॉड्यूल लगा हुआ है। सेम यहाँ पे आप देखिए TM15 है, ये इनपुट सिग्नल वगैरह जो आ रहे हैं टेम्परेचर वगैरह के वो सारे यहाँ पे आएंगे। और दूसरा एक मॉड्यूल और लगा हुआ है जो IO मॉड्यूल है, ये बेसिकली कॉमन है, बट इसमें SMC30 का मॉड्यूल इनकोडर के लिए लगाया हुआ है जो आपका मोटर का मतलब फीडबैक स्पीड फीडबैक सिग्नल देगा। और क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए जो फील्ड से इनकोडर आए हुए हैं, ठीक है,
जो फील्ड से इनकोडर आया हुआ है उनका ये कनेक्शन है पूरा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। और कुछ हमारे ड्राइव का सिग्नल है वो यहाँ पे आया हुआ है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पे इस यूनिट को कूलिंग करने के लिए यहाँ पे आपका एक ब्लोअर लगा हुआ है। अगर हमारा ये टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका कमांड इसको आएगा। ये हमारा जो है पर्टिकुलर इन्वर्टर सेक्शन आपका एक मोटर्स का ही है। इस तरह से हमारी 3 मोटरें हैं, उनके तीनों में ऐसे ही रहता है। और आपको हम इसके टच पैनल के बारे में बताएंगे कि क्या क्या सिग्नल आता है ड्राइव का। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है इस इन्वर्टर सेक्शन के लिए आपका इसका TP पैनल है, TP 900 कम्फर्ट है। इस पैनल में क्या क्या सिग्नल आता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपका उसका टच पैनल है। इसमें क्या क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, कूलिंग कन्वर्टर कूलिंग वाटर, वो टेम्परेचर कितना आ रहा है उसका ट्रेंड देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लोकल ऑन ऑफ, ऑक्सिलरी ऑन ऑफ, पावर ऑन ऑफ, एक्साइटेशन ब्रेकर ऑन ऑफ, ये सारे स्टेटस आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा आपको अगर देखना है स्टेटस में जाइए, स्टेटस में यहाँ पे सारे इसके कमांड दिखाएंगे। स्टेटस टू ऑटोमेशन के साथ में क्या क्या इसके सिग्नल आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। टेम्परेचर का तो हमने दिखाया था, यहाँ पे आप टेम्परेचर देख लेंगे। सर्विसेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सर्विस पावर यूनिट, IF मोड, ये सारी यूनिट है। अगर आपको इसमें करना है तो कुछ कर सकते हैं। ट्रेंड में जाएंगे तो यहाँ ट्रेंड दिखेगा जो हमारा एन एक्चुअल और P एक्चुअल दिखा रहा है। तो इस ट्रेंड से इस मोटर के बारे में आपको पता चल जाएगा कि मोटर किस स्पीड में घूम रही है, क्या घूम रही है। तो नॉर्मली इस HMI के थ्रू इस तरह से हम इसका डाटा देख सकते हैं कि कैसे जो है ये आपका मोटर का इन्वर्टर सेक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मील का मेन मोटर्स का जो है इन्वर्टर का कंट्रोल यूनिट है। सेम वैसे है, इसमें भी आप देखेंगे पावर सप्लाई एडाप्टर है, यहाँ पे D455 का CU है, सेम ब्लोअर है, सब कुछ वैसा ही फ्रेंड्स। इसका टच पैनल भी वैसा है, सारी चीज़ें इसमें वैसे ही आएगी। फ्रेंड्स, ये तीसरी मोटर का है, इसका भी सेम ही है जैसे हमारा मिल की मेन मोटर का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको एक्साइटेड तो इसका फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि इसका जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे ये सारा प्रोफिबस है। तो PLC से पहले जो कम्युनिकेशन हुआ है फ्रेंड्स, इनफीड में आया है, इनफीड से होते हुए आपका पहली मोटर में आया है, फिर आपका मेन मोटर में आया, फिर तीसरी मोटर में आया है। और इस मोटर से आने के बाद फिर आपके जो एक मोटर के एक्साइटेशन यूनिट है वहाँ पे इसके प्रोफिबस कम्युनिकेशन गया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोफिबस केबल ऐसे सीरीज में होते हुए गई है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर आपको दिखेगा क्या क्या सिग्नल है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इस CU में D455 में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए आपका प्रोफिबस कनेक्ट है, यहाँ पे 2 प्रोफिबस कनेक्ट है, जो एक इन हो रहा है, एक आउट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपके हार्डवेयर सिग्नल है, इनपुट आउटपुट है। फ्रेंड्स, इस तरह से इसके कम्युनिकेशन के लिए ये दोनों प्रोफिबस को यूज़ किया गया है और एक आपका इन में हो रहा है, एक आउट में हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्साइटेशन यूनिट का है। तो इसमें एक्साइटेशन यूनिट में इनकमर में 220 वोल्ट 3 फेज AC आता है, जिसके लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। और उसके बाद ये पावर ऑन होने के लिए यहाँ पे आपका एक कॉन्टेक्टर है। ये जब ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक DC ड्राइव है, 6 आ रहे आपके DC ड्राइव देखिए, यहाँ पे 6 आ रहे 8085 की ड्राइव है। ये क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस सर्च सप्रेसर यूज़ किए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई भी सिग्नल सर्च लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो उसको ये ड्राइव जो है मतलब उसको प्रोटेक्शन करेगा। सेकंड, इसमें DC सर्च प्रोटेक्शन, ये भी क्या करेगा, अगर DC आपका कहीं से ज़्यादा जा रहा है, कुछ हो रहा है तो क्या करेगा, इसके बोलते हुए यहाँ पे आप देखिए DVR यूज़ किया गया है। DVR में इसको डिस्चार्ज कर देगा हीट के फॉर्म में, ये कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर यहाँ पे आप देखिए ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे TM15 आपका मॉड्यूल है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ये आपका इंसुलेशन आपका कंट्रोलर है। तो ये एक्साइटेशन यूनिट है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू ये हमारी मोटर सिंक्रोनस है और सिंक्रोनस मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक्साइटेशन यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये एक्साइटेशन यूनिट तीनों मोटरों के लिए सेम बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये MB ड्राइव का मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको फ्रेंड्स देखिए और समझिए कैसे MB ड्राइव काम करती है।